मौजूद है इस वक्त हम देवली क्षेत्र में, और ये जो इलाका है ये अंबेडकर नगर विधानसभा में आता है। और हमारे साथ में चौधरी सुंदर सिंह मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और प्रदेश लेवल के नेता हैं। सर से जानेंगे विधानसभा को लेकर और अभी जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है उस पर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने मेरी बात रखने का मौका दिया, जनता की आवाज़ को उठाने का मौका दिया आपके चैनल पर। सरकारें कहती है सर विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है, क्या कहेंगे विधानसभा को लेकर, क्षेत्र को लेकर? विकास बहुत तेज़ी से चल रहा है, ब्लू ट्रेन की जैसे तेज़ी से विकास चल रहा है। चाहे वो युवा बेरोजगार हो, किसान परेशान हो, व्यापारी परेशान हो, मजदूर परेशान हो, और यहाँ तक कि जवान परेशान है, पहलवान परेशान है। तो ये विकास ही है मोदी साहब का, वो जो सबको नज़र आ रहा है, बड़ी तेज़ी से चल रहा है। राजनीति की बात करते हैं सर। अभी देखा ये गया है कि चेहरे बदल गए हैं, मुख्यमंत्री बदल गए हैं, आम आदमी पार्टी के दावेदार बदल गए हैं। देखिए, ये वही सरकार है आज से सही 10 साल पहले जो रामलीला ग्राउंड पे खड़े होकर जिन्होंने देश के सामने कस्में वादे किए थे दिल्ली की जनता से। ना मैं लाल बत्ती की गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा, ना सिक्योरिटी लूँगा, आज सारी की सारी फैसिलिटी केजरीवाल साहब ने ली। यहाँ तक कि इनका स्विमिंग पूल जो बताते हैं चैनल के माध्यम से, जो आंकड़े आते हैं कि 2.5 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ का इटालियन टैल लगा हुआ है। राजा महाराजा की ज़िंदगी जी रहे हैं आदरणीय केजरीवाल साहब। मैं आपके चैनल से बड़ी गंभीरता से अपनी बात रखने जा रहा हूँ कि ये वही केजरीवाल है जब किस इतिहास में 75 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो इस बार हुआ है। किसी भी मुख्यमंत्री पर आरोप लगता है तो वो सीधा इस्तीफ़ा देता है। आदरणीय केजरीवाल साहब को इतना कुर्सी से प्यार है, इतना कुर्सी से चिपके पड़े हुए हैं कि दिल्ली की जनता उनको नज़र ही नहीं आती है बिल्कुल। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा एक प्लान खेला है। जब चुनाव के 2 या 3 महीने रह गए तो इनकी नौटंकी शुरू फिर दोबारा से हो गई है कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा और मैं इस्तीफ़ा दूंगा। केजरीवाल साहब, आज आपका पूरे 1 साल हो गए हैं। आपको पता है कि जब किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगता है कि उसकी सारी अथॉरिटी छीन ली जाती है, दिल्ली की जनता आपसे पूछना चाहती है, जो 1 साल से दिल्ली को आपने ठप कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, दिल्ली में एक भी विकास नहीं हुआ, उसका जिम्मेदार आदरणीय केजरीवाल साहब है। और दिल्ली की जनता इस बार विधानसभा चुनाव में इसका जवाब जरूर मांगेगी और वोट की चोट पे जवाब देगी इस बार केजरीवाल साहब को। मुख्यमंत्री के दावेदार बदले, चेहरे बदले, पद बदले, इंसान बदले। अरविंद जी की जगह अब आतिशी जी मुख्यमंत्री दिल्ली की बनाए गए हैं, लेकिन उनके बराबर में जो कुर्सी खाली छोड़ी गई है उस कुर्सी पर थोड़ा सा रोशनी डालें। क्या है वो और किस तरह से लेते हैं उस कुर्सी को आप? देखिए, ये एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। मुझे बड़ा दुख भी लगता है कि एक गरिमा होती है मुख्यमंत्री की, उस गरिमा की ये लोग मजाक उड़ाए जा रहे हैं। केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता को इमोशन करके, उनकी भावनाओं से, इमोशन से खेलना चाहते हैं। ये दिल्ली के लोग और दिल्ली के मेरे भाई इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। आप एक कुर्सी लगवा के मुख्यमंत्री के सामने आप क्या दिखाना चाहते हो पूरे देश को, और आप क्या बताना चाहते हो पूरी दिल्ली को? सवाल संवैधानिक दृष्टि से भी है मेरा कि क्या संविधान की दृष्टि में ये जायज़ है, सही है? गलत है, बिल्कुल गलत है। ये एक मुख्यमंत्री की कुर्सी एक सम्मानित कुर्सी होती है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो कांग्रेस की बात करते हैं। अभी क्या तैयारियां चल रही हैं विधानसभा चुनावों को लेकर, और क्या कुछ है जो इस विधानसभा इलेक्शन में खास होने वाला है? देखिए, श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार रही 15 साल, जिन्होंने दिल्ली की रूपरेखा को बदला। बहुत से ऐतिहासिक ऐसे काम हैं जो दिल्ली का डेवलपमेंट किया, चाहे वो मेट्रो को लेके हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे हरी भरी बसें हो, चाहे वो सोनी बिहार का प्लांट पानी लगाना हो, चाहे वो हॉस्पिटल कॉलेज खोलना हो। ये शीला जी ने कांग्रेस के टाइम में सरकार ने काम किया है। आज इन 15 साल के अंदर, इन 10 साल के अंदर दिल्ली को बिल्कुल ठप कर दिया है। दिल्ली बिल्कुल इस तरीके से ठप हो चुकी है कि किसी भी आप विधानसभा में चले जाइए, पानी की दिक्कत, सीवर की दिक्कत, सीवर का पानी जो गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। ऐसे ही आता है हमारे अंबेडकर नगर विधानसभा में। यहाँ 36 कॉलोनियाँ आती है, चाहे वो राजू पार्क हो, शिव पार्क हो, कृष्णा पार्क हो, जवाहर पार्क हो। यहाँ आप जाके देखिए सड़कों का क्या हाल है, सीवर का हाल क्या है। लोगों के घर तक गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं।
लेकिन जो कैंडिडेट, जो जनता ने जिनको इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, जो जनता के बीच में वोट मांगने आते हैं, फिर वो लोग बिल्कुल क्षेत्र में आते नहीं है, ना दुख में ना सुख में। तो इसीलिए दिल्ली की जनता इस बार बदलना चाहती है और कांग्रेस की तरफ आँख उठा के देख रही है। कांग्रेस की तैयारियां किस तरह से हैं, किस तरह से, क्योंकि वोटर कांग्रेस का ही आम आदमी पार्टी की तरफ डिवाइड हुआ था, तब सरकार बनी, तो इस बार क्या कुछ रहेगा जो उन वोटरों को वापसी खींचा जा सके? देखिए, हमने आपसे बोला कि एक 10 साल का पीरियड है आम आदमी का, एक शीला जी का 15 साल का पीरियड दिल्ली के अंदर। हम विकास के तौर पे वोट मांगने जाएंगे दिल्ली में। आज लोगों का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, पेंसिल्स नहीं मिल रही है, बहुत सी ऐसी पानी साफ़ नहीं मिल रहा है, सड़कें टूटी हुई है, बहुत सी ऐसी समस्या है दिल्ली की कि मैं आपको गिना जाऊँगा, पूरा समय आपका निकल जाएगा। तो उस चीज़ को हम लेके जाएंगे जनता के बीच में, चाहे वो युवा की बात हो, मज़दूर की बात हो, किसान की बात हो, व्यापारी की बात हो, पहलवान की बात हो, सब मुद्दों पे हम लड़ाई लड़ेंगे। और इस बार हम सारे मुद्दों को लेके जाएंगे और विकास की ही बात करेंगे हम। दिल्ली सरकार पर आ जाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको ये बार बार पेश करते हैं, बार बार उठाते हैं, बार बार जताते और बताते हैं। क्या कहेंगे, कितना काम हुआ है इन पर? देखिए, मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूँ कि दिल्ली में आम आदमी ने, आप पार्टी ने कोई स्कूल नया खोला है या कोई नया कोई कॉलेज बनाया है? आज एजुकेशन का लेके देखिए, चाहे आपके अभी आज तक की न्यूज़ पे मेरे को दिखाया गया था, अभी ये पालम वाली सीट पे एक MCD स्कूल के अंदर, दिल्ली सरकार का जो अधीन आता है स्कूल, वहाँ तक बच्चे इतने मजबूर हैं कि बाहर सड़क पर बैठ के, नीचे धरती पर ज़मीन पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। क्या ये मॉडल है? इसको मॉडल कहते हैं? आदरणीय केजरीवाल साहब लंदन की बातें करते हैं, पेरिस की बातें करते हैं। इनकी पोल इस मानसून की बारिश ने खोल दिया है कि दिल्ली पूरी डूब गई, पूरा ठप हो गया दिल्ली का काम धंधा सब। क्या ये लंदन मॉडल है? इसको कहते हैं लंदन मॉडल। ये 10 साल का काम है इनका। ऐसे एजुकेशन चलता है। ये शिक्षा के मामले में भी आपने देखना क्या हाल है, पूरा बुरा हाल है। ये बिल्कुल फेल है, विफल है। कुछ काम नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। सिर्फ इमोशन करते हैं, लोगों के जनता के सामने जाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता मूड बना चुकी है। अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा, LG साहब पर बार बार आरोप लगाए जाते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार इनकी, बंदे इनके, MLA इनके, मंत्री इनके, और आरोप LG साहब पर। जब किसी नेता की नीयत साफ नहीं होती है, जब कोई चोर होता है, तो कहीं ना कहीं आरोप को छुपाने के लिए अपने को किसी न किसी पर आरोप लगाने तो, अरे भाई, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आपको पता नहीं है कि मेरी अथॉरिटी क्या है और LG साहब की अथॉरिटी क्या है? अगर आपको लगता है कि LG मेरा काम नहीं कर रहे, आप तो हर मुख्यमंत्री, आप तो धरना देने वाले बैठ जाते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि LG मेरे पक्ष में काम नहीं कर रहा है, या मेरी कोई फाइल पास नहीं कर रहा है, या मेरा कोई काम नहीं कर रहा, तो आप धरना दीजिए, बैठते क्यों नहीं हो? ये नौटंकी बंद कीजिए। दिल्ली की जनता जवाब मांगती है, काम मांगती है, और वो आपको काम करके देना होगा। क्षेत्र की जनता पर आ जाते हैं, क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल रहेगा, किस तरह का समीकरण रहेगा, और मांग क्या है क्षेत्र की जनता की इस बार? देखिए, मैं अम्बेडकर नगर क्षेत्र से आता हूँ। मेरी जन्मभूमि है खानपुर गांव। यहाँ की बहुत समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये है कि यहाँ के विधायक श्री अजय दत्त साहब, मैं नहीं कहता, यहाँ की जनता कहती है, क्योंकि वो क्षेत्र में तो आते नहीं हैं, आज तक किसी ने उनको देखा नहीं है। हाँ, अगर कोई इनको समस्या लेके इनके पास जाए तो इनके यहाँ पे एक बॉर्डर बनाया गया है ऑफिस के अंदर। वहाँ पे 3 बॉर्डर है। पहले कोई अपनी समस्या लेके जाता है, पूछता है भाई कहाँ से आए हो, क्या समस्या है, कैसे ना कैसे अपनी समस्या को लेके वो कैसे ना कैसे आगे पहुँचता है, फिर दूसरे बॉर्डर पे पूछता है। अरे यार, आप लोगों को शर्म नहीं आती? इतना बड़ा आशीर्वाद दिया जनता जनार्दन ने आपको, आप जनता के प्रतिनिधि हो, आपको काम करके दिखाना चाहिए। पानी अगर गंदा आ रहा है उसकी समस्या सुननी चाहिए, सीवर अगर ठीक नहीं है उसकी समस्या सुननी चाहिए। और आप लोग पूरे 4.5 साल जनता के बीच से गायब रहते हो, और फिर उसके बाद आप चाहते हो कि हम वोट मांगे और चुनाव जीते। ये बिल्कुल नहीं होगा। आप काम करके दिखाइए जनता के बीच में, जब ही आपको वोट मिलेगा। बहुत बुरा हाल है हमारे अम्बेडकर नगर का। चाहे वो कृष्णा पार्क चले जाइए, चाहे जवाहर पार्क चले जाइए, चाहे शिव पार्क चले जाइए, बहुत सीवर का पानी जो है वो सड़क पे आ रहा है, लोगों के घरों में जा रहा है, गंदगी हो रही है, और यहाँ तक कि सफाई भी कहीं भी नहीं हो रही। आप जाके देखिए, कोई पूरा देवली रोड का क्या हाल हुआ पड़ा है, हर जगह गंदगी का भंडार लगा हुआ है, मच्छर हो रहे हैं। ये छोटा मोटा मूलभूत सुविधा के काम होते हैं जो निगम पार्षद के अधीन आते हैं, विधायक साहब के अधीन आते हैं। अगर ये काम नहीं कर पाए तो काहे के विधायक, काहे के निगम पार्षद? तो कांग्रेस प्रदेश के डेलीगेट हैं चौधरी सुंदर सिंह, हमारे साथ बने हुए थे, तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे। सरकार
पर लगातार निशाना साध रहे थे। उनके कामकाज कैसे उन्होंने करें ये बता रहे थे। कैमरा पर्सन मयंक पांडे के साथ मैं गिरीश कुमार, 10 न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।